सादर जोहार और स्वागत है आपका धूमकुड़िया पर। आदिवासी प्रकृति जिनकी पूजा है, इबादत है, प्रेम है, विश्वास है, जान है, प्राण है, रक्षक है, सब कुछ है। तो आज हम विश्व के आदिवासियों पर सूक्ष्म दृष्टिकोण और झारखंड के आदिवासियों की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलते हैं। आज विश्व आदिवासी या स्वदेशी दिवस है। 23 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव 49/214 में निर्णय लिया कि विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाएगा। यह तारीख 1982 में स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक के दिन को चिन्हित करती है। इस दिन दुनिया भर के लोगों को स्वदेशी लोगों के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन, इस पर संयुक्त राष्ट्र के संदेश को फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विश्व में 37 करोड़ से अधिक आदिवासी, स्वदेशी और जनजातीय लोग हैं जो दुनिया भर के 70 से अधिक देशों में पाए जाते हैं। स्वदेशी आदिवासी लोगों की अपनी संस्कृतियां, भाषाएं, रीति रिवाज और संस्थाएं हैं जो उन्हें समाज के अन्य हिस्सों से अलग करती हैं। स्वदेशी और आदिवासी लोगों की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है, लेकिन आईएलओ कन्वेंशन नंबर 169 इस मुद्दे पर व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाता है और संबंधित लोगों की पहचान के लिए उद्देश्यपूर्ण और व्यक्तिपरक मापदंड प्रदान करता है। स्वदेशी और जनजातीय लोगों को अक्सर स्वदेशी शब्दों से जाना जाता है, जैसे मूल लोग, आदिवासी लोग, प्रथम व्यक्ति, आदिवासी, जनजाति, शिकारी संग्रहकर्ता या पहाड़ी जनजातियां। भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय आबादी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 8.63% है। पूरे देश में जनजातीय लोगों के पास अद्वितीय जीवन शैली और रीति रिवाजों के साथ समृद्ध परंपराएं, संस्कृतियां और विरासत हैं। 1872 में केवल 18 जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों का दर्जा दिया गया था। 1931 में जनगणना में इनकी संख्या को बढ़ाकर 18 से 26 कर दिया गया। 1941 की जनगणना में यह संख्या 30 हो गई और कंवर और कोल को 8 जून 2003 को अनुसूचित जनजाति में जोड़ा गया और अनुसूचित जनजातियों की संख्या 32 हो गई। 8 अप्रैल 2022 को जारी केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार पुरान को 33वें जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति झारखंड की कुल जनसंख्या का 26.2%, अनुसूचित जाति 12.1% और अल्पसंख्यक राज्य की 19.1% है। अर्थात कह सकते हैं कि झारखंड में अब जनजातियों की संख्या 33 है। झारखंड की जनजातियों को भारतीय मानव विज्ञानी ललित प्रसाद विद्यार्थी द्वारा उनके सांस्कृतिक आर्थिक आधार पर वर्गीकृत किया गया था। उनका वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है। पहला, शिकारी या संग्रहक प्रकार, जिसमें कि बिरहोर, कोरवा, पहाड़ी, खड़िया आते हैं। दूसरा, स्थानांतरी कृषि, जिसके तहत सौरिया पहाड़ियां आते हैं। तीसरा, साधारण कारीगर, जिसके तहत महली, लोहरा, करमाली, चिकबड़ाई आते हैं। चौथा, अस्थायी कृषक, संथाल, मुंडा, उरांव, हो, भूमिज आदि आते हैं। यह जो हम बात कर रहे हैं यह झारखंड के संदर्भ में है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति झारखंड की कुल जनसंख्या का 26.2% था। झारखंड के
अनुसूचित जनजातियों में 32, अब पुरान के जुड़ने से 33 आदिवासी समूह हैं, जिनमें से 8 को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन्हें आदिम जनजाति भी कहा जाता है। पीवीटीजी राज्य की कुल जनजातीय आबादी का लगभग 3.4% है। एक नजर डालते हैं झारखंड की प्रमुख जनजातियों पर। क्रमशः असुर, बिरहोर, खड़िया, मुंडा, हो, भूमिज, उरांव, संथाल, चेरो, खरवार, खोंड, किसान, कोरवा, बैगा, पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, चिक बड़ाइक, गोंड, बंजारा, कोल, कंवर, बेदिया, बिंझिया, लोहरा, गोरायत, बथुड़ी, कोरा, करमाली, बिरजिया, सवर, महली, पुरान। झारखंड के 8 आदिम जनजाति हैं निम्नलिखित: बिरहोर, असुर, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कोरवा, सबर, बिरजिया और पहाड़िया। झारखंड के अनुसूचित जनजातियों में 4 प्रमुख आदिवासी समुदाय संथाल, उरांव, मुंडा और हो राज्य की कुल जनजातीय आबादी का 3/4 से अधिक हिस्सा है। संथाल जनजाति सबसे अधिक आबादी वाली है, जो राज्य की अनुसूचित जनजाति की आबादी का 34% है। उरांव, मुंडा और हो और खड़िया जनजाति राज्य की कुल जनजातीय आबादी का क्रमशः 19.86, 14.22 और 10.74 तथा 2.27% हैं। ये 4 प्रमुख जनजातियां राज्य की कुल जनजातीय आबादी का 3/4 से अधिक हिस्सा हैं। सबसे कम जनसंख्या खोंड जनजाति की है, जिनकी जनसंख्या राज्य में केवल 221 व्यक्ति हैं, जो राज्य की कुल आबादी आदिवासी आबादी का 0.003% है। आदिवासी राज्य के सभी जिलों में रहते हैं, लेकिन कुछ जिलों में इनकी सघनता अधिक है। आदिवासी खूंटी, सिमडेगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, लातेहार, पाकुड़ और दुमका की आबादी का 40% से अधिक हिस्सा है। अगर बात अधिकतम जनसांख्यिकी हिस्सेदारी की करें तो वे खूंटी की आबादी का लगभग 73% हैं, जबकि कोडरमा की आबादी का केवल 0.96% है। अगर बात आदिम जनजातियों की करें तो उनमें से माल पहाड़िया संख्यात्मक रूप से सबसे बड़ी जनजाति है, जो राज्य की पीवीटीजी आबादी का लगभग 46% है। इसके बाद सौरिया पहाड़िया है, जो पीवीटीजी आबादी का लगभग 16% है। बिरजिया, सबर और बिरहोर संख्यात्मक रूप से सबसे छोटे पीवीटीजी हैं, जो राज्य के पीवीटीजी के क्रमशः 3 और 4% हैं। आदिम जनजातियों की पहचान के लिए जो आधारभूत बातें तय की गई हैं वह निम्नलिखित हैं। पहला, कृषि की पुरानी तकनीक है उनके पास। दूसरा, साक्षरता का निम्न स्तर है अभी भी। और तीसरा, स्थिर या घटती हुई आबादी। 1961 में पेश अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आयोग ढेबर आयोग की रिपोर्ट, 1969 में ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्टडी टीम शिलू एओ टीम तथा छठा पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के दौरान वर्किंग ग्रुप ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट के कार्यों के आधार पर संयुक्त बिहार की 9 जनजातियों की पहचान आदिम जनजातियों के रूप में की गई है। झारखंड बनने के बाद पहाड़ी, खड़िया और सबर को एक ही जनजाति माना गया है। इस तरह से वर्तमान में 8 ही आदिम जनजाति झारखंड में हैं। झारखंड में जनजातियों की स्थिति। रोजगार पंजीकरण कार्यालय में पंजीकरण के मामले में आदिवासी दूसरा सबसे बड़ा समूह है। इनका कुल पंजीकरण में हिस्सेदारी 20% का है। राज्य में सरकारी नौकरी में केवल 3.49% आदिवासी परिवार की ही हिस्सेदारी है, जबकि वेतनमान वाले नौकरियों में
8.2% आदिवासी परिवारों की हिस्सेदारी है। 2021-22 के दौरान जनजातियों के बीच GER यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो प्राथमिक स्तर पर 106% था, जबकि सभी समुदाय में समग्र 102% रहा है। हालांकि पिछले वर्ष यानी 2020-21 की तुलना में प्राथमिक स्तर पर जनजातियों की GER में कोई सुधार नहीं हुआ है। जनजातियों के उच्च प्राथमिक स्तर GER में काफी सुधार हुआ है। 2021-22 के दौरान जनजातियों का GER उच्च प्राथमिक स्तर पर 87% रहा, जबकि 2020-21 के दौरान जनजातियों का GER 84% ही था। इसी तरह माध्यमिक स्तर 2021-22 के दौरान जनजातियों का GER 61.4% था। 1931 से 2011 के बीच राज्य में आदिवासी आबादी में 11.9% का अंतर आया है। 1931 की जनगणना में 38% से पिछले 80 वर्षों की अवधि में यह घटकर 26.2% 2011 की जनगणना के अनुसार हो गई है। आदिवासी आबादी 27.6% 91 की जनगणना में, जबकि पुनः 2011 की जनगणना में यह 26.3% रह गई है। झारखंड के आदिवासी कई समस्याओं से ग्रसित हैं। अगर इन्हें संक्षिप्त में देखें तो भूखमरी, अशिक्षा, डायन प्रथा, पलायन, घटती हुई जनसंख्या, विलुप्त होती संस्कृति, विस्थापन और आर्थिक शोषण। सरकार के क्या प्रयास रहे हैं झारखंड में, यह देखते हैं। सरकार आदिवासियों के विकास एवं इनके सभ्यता संस्कृति के संरक्षण के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। आदिवासी संस्कृति और स्वदेशी कला केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए ग्राम प्रधान, मानकी, मुंडा, मांझी और पाहन जैसे पंचायतों के पारंपरिक प्रमुखों की अध्यक्षता वाली समिति 25 लाख रुपए तक खर्च कर सकती हैं। दूसरा, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय द्वारा शिक्षा के विस्तार का प्रयास किया जा रहा है। तीसरा, झारखंड की कुल 1984 आदिवासी लड़कियों जिनकी उम्र 18 से 20 वर्ष के बीच है को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड टाटा समूह की एक कंपनी ने तमिलनाडु के होसूर में स्थित अपने निर्माण कारखाने में कार्य के लिए भर्ती किया है। ये लड़कियां राज्य के 4 जिलों की हैं: खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा। जनजातीय मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के विशेष अभियान में भाग लेने वाली 2600 लड़कियों में से 1984 लड़कियों का चयन इस योजना के लिए किया गया था। 2017-18 के दौरान झारखंड सरकार ने शहीद ग्राम विकास योजना नामक योजना शुरू की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन आदिवासी शहीदों को श्रद्धांजलि देना है जो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लड़े थे। इस योजना में उनके जन्म स्थान को आदर्श गांव के रूप में विकसित कर श्रद्धांजलि देने की परिकल्पना की गई है। अगला, पहाड़िया स्वास्थ्य योजना पहाड़िया आदिवासियों के मध्य स्वास्थ्य क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजना है। पहाड़िया आदिवासी अक्सर मुख्य धारा के समाज से दूर रहते हैं और उन्हें चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंचने में कठिनाई होती है। इसे ध्यान में रखते हुए पीवीटीजी समुदाय को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए पहाड़िया समुदाय के वर्चस्व वाले क्षेत्रों में कल्याण विभाग द्वारा पहाड़िया स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले गए हैं। कोविड के समय भी पहाड़िया लोगों के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। संथाल परगना के 4 जिलों में 18 पहाड़िया स्वास्थ्य देखभाल उपकेंद्र हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने 2021 मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा विदेशी छात्रवृत्ति योजना कार्यक्रम के तहत प्रति वर्ष 10 आदिवासी छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर एवं एमफिल प्राप्त करने के लिए योजना बनाई। कार्यक्रम का संचालन अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग कर रहा है। आगे इसमें अन्य समूहों को भी शामिल करते हुए सितंबर 2023 से शुरू होने वाले अगले 3 शैक्षणिक वर्षों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य अल्पसंख्यकों से संबंधित झारखंड के छात्रों के लिए योजना का विस्तार किया गया है।
ताकि अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग के 25 छात्रों को शामिल किया जा सके। अब इस योजना का नाम बदलकर शेवनिंग मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति कर दिया गया है। इसके लिए यूके सरकार के FCDO विदेश और राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय के साथ झारखंड सरकार ने भागीदारी की है। झारखंड में आदिवासी कल्याण अनुदान के तहत 8 विभिन्न क्षेत्रों में 16 केंद्र प्रायोजित परियोजनाएं चल रही हैं। इन क्षेत्रों में शिक्षा, कला और संस्कृति, सिंचाई और वाटरशेड प्रबंधन, कौशल विकास और खेल कूद शामिल हैं। इसके अलावा भी सरकार कई प्रयास कर रही है। धन्यवाद।